शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की आ रही है, सबसे पहले बात करते हैं एसआईआर की। बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर पर हंगामा मचा हुआ है और ये अब धीरे धीरे सियासी संग्राम में बदलने लगा है। विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर लोगों का वोट काटने और वोटों की चोरी करने के लिए कराया जा रहा है और सत्ता पक्ष की दलील है कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ये एक जरिया भी है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी और आज भागलपुर में 2 ऐसी बहनों का वोटर लिस्ट में नाम आया है जो रहने वाली पाकिस्तान की हैं, यानी पाकिस्तान की नागरिकता है लेकिन वोटर हिंदुस्तान की बन गई हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नाम इमरान खातून, पिता का नाम मोहम्मद इब्नुल हसन, मकान संख्या 42, उम्र 58 साल, लिंग महिला। यह तस्वीर जरा धुंधली दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी कहानी जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये बिहार की वोटर हैं, लेकिन धमाका यह है कि ये भारत की नागरिक नहीं है। इनकी नागरिकता पाकिस्तान की है। सिर्फ इमरान उर्फ इमराना खानम उर्फ इमराना खातून ही नहीं, इनकी बहन फिरदौसिया खानम भी पाकिस्तानी है। जिस एसआईआर पर बिहार में विपक्ष ने बवाल मचा रखा है, उस बिहार में चुनाव से पहले ये एक धमाकेदार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब डीएम साहब मामले को देख रहे हैं। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नाम सही तरीके से जुड़े, इसी आधार पे अभी जो चुनाव निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और हम लोग अब जो वोटर लिस्ट में किसी का नाम ऐड होगा उसमें डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा और डिक्लेरेशन के साथ साथ जो साक्ष्य भी लेना पड़ेगा पेरेंट्स का, विधिवत तरीके से हम लोग उसको जोड़ेंगे। वेरिफिकेशन के बाद उसका फॉर्म 7 जो नाम हटाने के लिए प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया प्रारंभ है और समय अवधि पूरा होने के बाद सुनवाई के बाद उसको भी हटाया जाएगा। जिले के रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों महिलाएं भागलपुर के भीखनपुर मोहल्ले के टैंक लेन में गुमटी नंबर 3 में रहती हैं। दोनों महिलाएं पाकिस्तान की रहने वाली हैं। दोनों सगी बहनें भी हैं और इससे पहले के चुनाव में दोनों पाकिस्तानी बहनें वोट भी दे चुकी हैं। इनकी सच्चाई का खुलासा बीएलओ की रिपोर्ट से हुआ जब वो वोटर कार्ड जांच के लिए घर घर घूम रही थी। उस बीएलओ की इस रिपोर्ट से सच्चाई सामने आई। मामले का खुलासा तब हुआ जब देखा गया कि इमराना के पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड है, लेकिन उसके पास विदेशी पासपोर्ट है जिसका नंबर 981091 लिखा है, जो 19 जनवरी 1956 को जारी हुआ था, जिसका नंबर G327C दिनांक 12 जनवरी 1958 लिखा है। इसी आधार पर बीएलओ ने इमराना और उसकी बहन फिरदौसिया के वोटर कार्ड को निरस्त करने की सिफारिश की है। मैं बीएलओ हूँ। मैंने एसआईआर के जरिए सत्यापन किया और वहाँ विभाग से हमें लेटर आया। वो लेटर के जरिए ही मैंने सत्यापन किया तो देखा कि ये, और विभाग के जरिए ही हमको वो पासपोर्ट वीज़ा नंबर आया, उसके ही जरिए उसके नाम हमको हटाने की अनुशंसा के लिए। इनका नाम हटाने के लिए क्या? इमराना खानम का है, वो उनका वीज़ा पासपोर्ट नंबर है। 1956 में पासपोर्ट बना और 58 का वीज़ा हो लगा। और रामपुर कोई जगह का नाम उसमें पासपोर्ट पाकिस्तान से हुआ है। हमने जांच किया, हमने पाया और उसी आधार पे हमने उनकी नाम 7 नंबर भर के हटाने के। आपके पास कोई डिटेल है उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह? हाँ, ये आया है, ये पासपोर्ट नंबर है, वीजा नंबर है, हमारे पास है। फिरदौसिया और इमराना 1956 में 3 साल के वीजा पर पाकिस्तान से भारत आई थी, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से यहीं रुक गईं और यहीं पर शादी भी कर ली। फिरदौसिया के बेटे मोहम्मद गुलोज इसे मामूली बात समझ रहे हैं क्योंकि उनकी मां तो वोट देती रही हैं। हाँ, मका का ये जो है लोग परेशान कर रहे हैं, इसके लिए हमको वहां से बुलाया भी गया था। हम वहां गए, हमसे जितना कागज मांगा हम सब कागज उनको दे दिया और उससे हम मुक्ति प्राप्त किया। लेकिन आज संयोग से सवेरे सवेरे कुछ लोग आए हैं, मीडिया वाले हैं, तो हमसे पूछ रहे हैं, तो हम उनको ये बात अपना साथ में।
SIR पर विपक्ष पहले दिन से हंगामा कर रहा है। विपक्ष इसे वोटों की चोरी कह रहा है, लेकिन ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन राहुल गांधी भागलपुर में खड़े होकर वोटों की जांच परख पर सवाल उठा रहे थे, उसी दिन उसी भागलपुर से 2 पाकिस्तानी महिलाओं की तस्दीक हो गई, जो भारत की सम्मानित वोटर बनकर पहले वोट दे चुकी हैं और आगे भी वोट देने का इरादा रखती हैं। लेकिन SIR की जांच ने इनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी। फिर भी विपक्ष अपनी धुन पर सवार है। ने जो वोट की चोरी की है, इनको हटाया गिरेगा। जोरदार नारा लगाओगे, हाथ उठा करके लगाइएगा, जोर जोर से। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट से नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। दरअसल खुफिया एजेंसियों से यह जानकारी मिल रही थी कि बहुत सारे घुसपैठिए भारत का वोटर बन जाने में कामयाब हो गए हैं। अब अगर घुसपैठियों को ही वोट देने का अधिकार हो जाए तो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का होगा क्या? इसी सवाल की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान रहिए, जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सवाल है, क्या SIR पर राजनीति होगी या वाकई घुसपैठियों को निकालने वाली पहल का स्वागत? ठोस जवाब के लिए इंतजार कीजिए। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। बिहार में SIR पर सियासी लपटें उठ रही हैं, जिसकी आंच पश्चिम बंगाल तक महसूस की जा रही है। बिहार में इस साल चुनाव हो रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होंगे। उस चुनाव से पहले मतुआ समुदाय के लोग अपने कागजात दुरुस्त कराने में लगे हुए हैं ताकि उनके वोट खतरे में ना पड़े, ताकि CAA के चक्कर में वो ना पड़े। लेकिन इस पर भी BJP और TMC में सियासी जंग शुरू हो गई है। देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए, जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। SIR ने बिहार में चुनाव की सरगर्मी इस कदर बढ़ा दी है कि इसका असर बगल के बंगाल पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार में SIR है तो पश्चिम बंगाल में CAA पर तकरार है। इसीलिए कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर ठाकुर नगर में मतुआ समाज के लोगों के बीच बाकायदा CAA पर जागरूकता कैंप चलाया जा रहा है। यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में लोग पहचान पत्र लेने और CAA के बारे में जानकारी इकट्ठा करने पहुँच रहे हैं। हम लोग जो 2000 साल में आया तो हमारा जो कोई लीगल अगर जो कोई कागजात जो होता है ना, डॉक्यूमेंट्स अगर है ऐसे, अगर आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, जो रेशन कार्ड सब कुछ है, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट जो आपका टाइम दे दिया 2014 साल का पहले का, उससे पहले वाला हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वाला नहीं है। जो मतुआ कम्युनिटी का है, हम लोग जो मतुआ कार्ड किया हुआ उसी का भित्ति के ऊपर हम लोग का, या जब मतुआ हम लोग जो हिंदू है उसी का सर्टिफिकेट मिल रहा है।
हम सब चिंता कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, इसलिए हम सिटीजनशिप का इंतजाम कर रहे हैं। हम ठाकुरबाड़ी आए हैं हमारे नाम पर कार्ड बनाने के लिए, ताकि हम यहाँ पर जिंदा रह सकें। बिहार की तरह बंगाल में भी एसआईआर सिरदर्द का सबब न बने, इसलिए अखिल भारतीय मतुआ महासंघ और बीजेपी नेता सीएए के तहत नागरिकता पक्का करने के लिए कागजात बनवाने में जुटे हैं। भीषण गर्मी और उमस के बीच भी मतुआ समाज के लोग राहत की सांस इसलिए ले रहे हैं कि उन्हें लगता है अब उन्हें बांग्लादेश नहीं जाना पड़ेगा। बंगाल में एसआईआर को लेकर इस वक्त राजनीति गहमाई हुई है और इस बीच मतुआ महासंघ की तरफ से ठाकुर नगर में कैंप चलाया जा रहा है। बाकायदा इस कैंप के जरिए मतुआ कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको समझाया जा रहा है कि किस कायदे से सीए के लिए अप्लाई करना है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ऐसी ही एक कैंप में है, जो बताया जा रहा है कि आए दिन सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके से जो मतुआ महासंघ के कैंप है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहुँच रहे हैं, जो कि बांग्लादेश से सालों पहले यहाँ पर आए थे और ज़्यादातर हिंदुत्व है और हिंदुत्व के कार्ड के लिए वो यहाँ पर पहचान पत्र लेने के लिए वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये बखूबी समझ रहे हैं कि सीए के लिए अप्लाई करना शायद ज़रूरी हो जाएगा। मतुआ समाज के वोट पश्चिम बंगाल की चुनावी गणित में काफी अहमियत रखते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की 11 ऐसी सीटें हैं जहां मतुआ समुदाय निर्णायक वोटर रहे। इनमें मतुआ बहुल 6 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली। अब बीजेपी उन वोटों को खोना नहीं चाहती, इसलिए नागरिकता अभियान में जोर शोर से लगी है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। सीए करने से ये लोग सीए के कानून के अंडर में आ जाएंगे। जब क्या इनका प्रोसेसिंग चल रहा है सीए के लिए, तो मैं मानता हूँ आगे जाके ये जो प्रोसेस ऑफ सीए एप्लीकेशन जो है इसमें बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि सिटीजनशिप भी इन लोगों को मिलेगा और जो घुसपैठिया है और जो उद्वास्तु लोग हैं, ये दोनों में एक फ़र्क आ जाएगा और ये फ़र्क को तभी तय कर पाएंगे जब सीए एप्लीकेशन हो रहा है। दूसरी तरफ से जो लोग घुसपैठिया है वो लोग तो एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये जो फ़र्क हमको समझने में सी एप्लीकेशन करना जरूरी है। बीजेपी প্রতিটা নির্বাচনের প্রাককালে এসে এই এনআরসি बीजेपी हर चुनाव से पहले लोगों को सीए और एनआरसी से डराती है, लेकिन वोट खत्म होते ही इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। इस बार भी वे उसी तरह लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वे सीए, एनआरसी और एसआईआर के नाम पर मतुआ वोटरों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। सीए नाम करे, एसआईआर नाम करे। पश्चिम बंगाल में मतुआ वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की। यहां तक कि अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान पीएम मोदी इस समाज के मंदिर में भी पहुंचे थे, लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक आकांक्षाओं और कुछ सीएए पर असमंजस के कारण मतुआ समाज का वोट बीजेपी और टीएमसी दोनों में बंटता रहा। मतुआ कम्युनिटी जो बंगाल के चुनाव और उसके राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लेती है, और इस अहम वक्त पर जब एसआईआर को लेकर बंगाल में सुगबुगाहट है, तो यहाँ पर वो पहुँच रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व के पहचान पत्र लेने के लिए या फिर समझने के लिए कि किस तरीके से अगर ज़रूरत पड़े तो वो सीए के लिए अप्लाई कर सके। और इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का कहना है कि हाल ही समय में उन्होंने देखा है कि 100 से ज़्यादा लोग इसी तरीके से उन्हें सीए का जो है जो पहचान पत्र या फिर जो सर्टिफिकेट वो मिल चुका है। कैमरा पर्सन जीरी शंकर के साथ ऋतिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।